हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं सज्जन सिंह बाजिया, प्रवक्ता यांत्रिकी विभाग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय केलवाड़ा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने देखा था कि डिफरेंट जो पेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं और डिफरेंट लिंक्स जो हैं वो कौन कौन से। अभी हम उससे थोड़ा आगे मूव करते हैं। A joint with more than one freedom. A joint with more than one freedom is also a part of higher pair. थोड़ा पीछे यदि हम चलें तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो सी के अंदर, आप यहाँ देखिए, यहाँ इसमें सी के अंदर ये वाला और ये वाला, ये तो दो तरह के जो पेयर यहाँ दिखा रखे हैं, इनमें इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 2 है और इसका भी डेल्टा एक्स एंड डेल्टा थीटा, इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। सो दिस इज अगेन केस ऑफ हायर पेयर। हायर पेयर मतलब यहाँ पॉइंट कॉन्टेक्ट जो है हो रहा है, क्योंकि जनरली लाइन कॉन्टेक्ट होता है तो, या सॉरी सरफेस कॉन्टेक्ट होता है तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही होता है, कंस्टेंट मोशन वो होता है। लेकिन यहाँ पर जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, बिकॉज एक पॉइंट कॉन्टेक्ट यहाँ बन रहा है। सो पॉइंट कॉन्टेक्ट जहाँ होता है वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक से ज़्यादा होता है। एंड वही चीज़ यहाँ पर आगे बताई गई है कि जहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक से ज़्यादा है, दैट इज ऑल्सो ए हायर पेयर. So a joint with more than one freedom may also be a higher pair as shown in the figure. वो मैंने आपको भी दिखाया है। सो फुल जॉइंट्स जिनको लोअर पेयर भी बोला है, एंड हाफ जॉइंट, सो हायर जो पेयर है उसको हाफ जॉइंट भी बोलते हैं, आर बोथ यूज्ड इन प्लेनर 2D mechanisms. Note that if you do not allow the two links in higher connected by a roll slide joint to slide, perhaps by providing a high friction coefficient between them, you can lock out the translating freedom and make it behave like a full joint. So कहना क्या चाह रहे हैं कि जहाँ पर दो तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास थे पॉइंट कॉन्टेक्ट के केस में, वहाँ पर आप पॉइंट कॉन्टेक्ट के केस में ही जो फ्रिक्शन जो है वो इतना कर दीजिए कि वो स्लाइड जो है न हो, ओनली रोटेट हो सके। सो आपने क्या किया, एक हाफ जॉइंट को फुल जॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? फ्रिक्शन इंक्रीज करके उसके जो 2 डायमेंशनल उसका मोशन हो रहा था, या 2 डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका था, उसको ब्लॉक करके आपने एक उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कर दिया, एक मोशन को ब्लॉक करके। ठीक है, तो ये देखने के बाद में हम अगला जो टर्म हमको देखना है वो देखना है एक चेन क्या होता है। सो हियर यू गो, a kinematic chain. So what is the chain? अब देखिए, इसका मैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए बहुत ही रफ डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आप ये वाला जो डेफिनेशन जो है वो याद कर लेना। हमने पढ़ा एक जॉइंट क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा एक लिंक क्या है। आप एक काम करिए, खूब सारे लिंक लेकर के उनको ज्वाइन करवाते करवाते इस तरह से ज्वाइन करवाइए, जैसे ये एक लिंक है, इसके ये दूसरी वाली लिंक, इसे तीसरी लिंक ज्वाइन करवा दी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 11वीं लिंक को, यानी कहने का मतलब लास्ट वाले लिंक को इस तरह से ज्वाइन करवाइए कि वो पहले लिंक से आकर के कनेक्ट हो जाए। कहने का मतलब क्या हुआ, एक क्लोज्ड चेन बन जाए। इज इट क्लियर? सो जब क्लोज्ड चेन बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, चेन कहेंगे। अब आपको एक ध्यान में आ रहा होगा कि चेन तो ठीक है, लेकिन ये काइनेमेटिक चेन क्या है? ठीक है ना, ये जो शब्द यहाँ यूज हुआ है, ये काइनेमेटिक,
ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये वही है। यदि ये जो लिंक आपने काम में लिए हैं यहाँ जितने भी, यदि ये सभी लिंक क्या हैं? काइनेमेटिक लिंक हैं। और ये जो जितने भी जॉइंट्स हैं, है ना, ये जितने भी जो जॉइंट्स हैं, यदि वो सभी जॉइंट्स क्या हैं? काइनेमेटिक जॉइंट्स हैं, तो आपकी चेन भी क्या है? काइनेमेटिक चेन है। वेरी सिंपल। तो समझ में आया चैन, काइनेमेटिक चेन क्या है? काइनेमेटिक चेन डिफरेंट काइनेमेटिक लिंक्स लेकर के उनके बीच में डिफरेंट काइनेमेटिक जॉइंट्स बना करके उनको इस तरह से जॉइंट बनाना है कि पहले लिंक जो है वो लास्ट वाले लिंक से जॉइन कर दी जाए, इन ऑर्डर टू गेट ए क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन या क्लोज्ड लूप बनाने के लिए पहले लिंक से लास्ट वाले लिंक को ज्वाइन करवा दीजिए, तो वो काइनेमेटिक चेन बन जाएगी। एक सिंपल सा काइनेमेटिक चेन मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। ये आप बता सकते हैं इस चेन में कितने लिंक हैं? बिल्कुल आप बता सकते हैं। कितनी है? 1 2 3 4। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि काइनेमेटिक चेन क्या होती है। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या होती है। ये जो है ना, ये मैकेनिज्म, ये हम देखते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है काइनेमेटिक चेन और मैकेनिज्म में। अब देखिए काइनेमेटिक चेन जो है, ये तो एक चेन बन गया। अब इसको हम मोशन के रेस्पेक्ट में देखना है। मोशन के रेस्पेक्ट में कैसे? कि एक जगह हम इसको इनपुट दे सकें और दूसरी जगह से कहीं से आउटपुट ले सकें। ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको कहीं ना कहीं एक जगह फिक्स करना पड़ेगा। आप सिंपल सा एक उदाहरण समझ लीजिए। आपका पंखा जो है, टेबल फैन जो है, वो कहाँ रखा रहता है? टेबल पे या दीवार से जो है उसको लटका के रखते हैं। दीवार मतलब फिक्स, टेबल मतलब फिक्स, क्योंकि ग्राउंड जो फिक्स है उसके ऊपर टेबल है और टेबल पे पंखा रखा है। ऐसे ही छत वाला पंखा जो है, रूफ वाला जो फ़ैन है, वो भी छत से मतलब अगेन फिक्स। कूलर जो है ग्राउंड पे फिक्स। मोटर व्हीकल चलता है ग्राउंड पे चलता है। तो इस तरह से आप कोई भी मैकेनिज़्म देखेंगे, वो मैकेनिज़्म उसको कहीं ना कहीं उसको इंस्टॉल तो करना पड़ेगा आपको उसको काम में लेने के लिए। और जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, मतलब उस मैकेनिज़्म का कहीं पे नट बोल्ट एक दो जगह कसना पड़ेगा, ताकि वो हवा में फ्री तो ऐसे काम में ली नहीं जा सकती। और एक जगह उसको यदि फिक्स करोगे, तो ये जो 4 लिंक मैंने दिखाई है 1 2 3 4, इनमें से किसी एक लिंक को आपको फिक्स करना पड़ेगा। जैसे इसी मैकेनिज़्म को मैंने ग्राउंड पे फिक्स कर दिया, तो मान लो मैंने चौथी वाले लिंक जो है ना उसको ग्राउंड पे नट बोल्ट लगा दिए, सो आपकी फोर्थ वाली लिंक क्या होगी? ग्राउंड से क्या हो गई? फिक्स्ड हो गई। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक चेन एंड मैकेनिज्म। काइनेमेटिक चेन की किसी एक लिंक को, यहाँ पर मैंने फोर्थ वाले को करी है, लेकिन आपको याद रखना किसी एक लिंक को यदि आप फिक्स कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है? मैकेनिज्म मिलता है। अब वो एक लिंक कोई सा भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। ठीक है, वो कैसा मैकेनिज़्म है, कैसा आपको आउटपुट चाहिए, कैसा आप इनपुट दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो हमने देखा, हम लिंक से शुरू हुए थे, लिंक, उसके बाद में पेयर देखा, उसके बाद में काइनेमेटिक चेन देखा, उसके बाद में मैकेनिज़्म भी देख लिया। अब मशीन को डिफ़ाइन करना बाकी है। तो अब आप मशीन डिफ़ाइन कर सकते हैं। मशीन क्या है? ऐसी जगह जहाँ पर आप इस मैकेनिज़्म को काम में ले रहे हैं, ऐसे उपकरण में जहाँ ये मैकेनिज़्म लगा हुआ है, वो उपकरण क्या है? एक मशीन है। मतलब मशीन बिना मैकेनिज़्म के नहीं हो सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता कोई भी मशीन विदाउट ए मैकेनिज़्म। सो मशीन क्या है? मशीन जहाँ पर आप मैकेनिज़म्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द मशीन।
तो देखिए आप इसमें डिफाइन कर रखा है, आप यहाँ से देख लीजिए, आप जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। काइनेमेटिक चेन क्या है? असेंबली ऑफ लिंक एंड जॉइंट्स, ओके, interconnected in a way to provide a controlled output motion in reference to a input motion। एक कंट्रोल्ड आउटपुट मोशन जो है उसका रहना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। इसका कहने का मतलब इतना हुआ कि मैंने अभी 4 लिंक ली थी, मैं वही 4 की जगह इतने सारी लिंक की यदि ले लूँ, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, सो टोटल 6 लिंक मैंने यहाँ ले लिए हैं। तो अब ये एक चेन है, लेकिन इससे कंट्रोल्ड आउटपुट मोशन कैसे आएगा? सो वो तभी आ सकता है जब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो। यदि एक से ज़्यादा है, जैसे मान लो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो आपको 2 जगह से इसको इनपुट देना पड़ेगा, तब कंट्रोल्ड आउटपुट आपको मिलेगा। यदि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, समझ रहे हैं, यदि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो आपको 3 जगह से इसको इनपुट देना पड़ेगा, तब आपको जो है कंट्रोल्ड आउटपुट आएगा। इसके बाद में मैकेनिज्म को डिफाइन किया है। ए काइनेमेटिक चेन इन विच एट लीस्ट वन लिंक हैज़ बीन ग्राउंडेड, ग्राउंडेड मीन्स फिक्स्ड और अटैच्ड टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ इसलिए लिखा है इन्होंने, जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो सर, एरोप्लेन जो है वो तो हवा में उड़ता है, उसका तो ग्राउंड से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो तो मशीन है, उसके अंदर तो मैकेनिज़म्स हैं खूब सारी। तो विदाउट चेन मैकेनिज़्म कैसे आ गया बिना फिक्स किए? नहीं, वहाँ पर भी फिक्स किया है, वो हवा में मतलब ऐसे नहीं उड़ रही हैं। जो फ्रेम है, जो आपके एरोप्लेन का फ्रेम है, उससे वो कनेक्टेड है। सो वही लिखा कि ग्राउंड से नहीं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कनेक्टेड यदि रहती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? मैकेनिज्म। एंड व्हाट इज मशीन? मशीन इज कॉम्बिनेशन ऑफ सच डिफरेंट मैकेनिज्म्स, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंट बॉडीज अरेंज्ड एंड कंबाइंड इन मैकेनिकल फोर्स ऑफ नेचर टू डू वर्क accompanied by determined motions। कहने का मतलब वही है, इन मैकेनिज्म्स को यूज़ करके कोई डिजायर्ड आउटपुट जो काम है हमको वो करना है, सो दैट बॉडी जो इन मैकेनिज्म को कंसिस्ट करती है, दैट इज अ मशीन। सो नाउ इन नेक्स्ट lecture we will see how to determine degree of freedom f। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालें ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए गुड डे।